हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में बोर्ड मास रूल। जी हाँ, बोर्ड मास जो कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं हो या 12वीं, हर साल हर क्लास में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। और बोर्ड मास रूल को देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन देखकर, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले भाग देना है कि प्लस करना है कि ब्रैकेट हटाना है, क्या करना है। लेकिन आपको इनको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड मास रूल का आंसर छिपा है उसी के क्वेश्चन में। देखिए कैसे। सबसे पहले बोर्ड मास क्या है, आपको उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है, उसके नाम में ही। देखिए कैसे। बी से होता है आपका ब्रैकेट, ओ से होता है आपका ऑफ, यानी कि आपको बी फॉर ब्रैकेट को आपको ऑफ करना है। डी से होता है आपका डिवाइड, ब्रैकेट जब आपका ऑफ हो जाएगा तो आपको उसको भाग देना है, डिवाइड करना है। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। अगर आपने भाग दे दी है तो उसके बाद आपको गुणा को हल करना है, गुणा के चिन्ह को हल करना है। फिर उसके बाद आपको करना है ए से एडिशन, यानी कि प्लस। जब आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपको प्लस करना है, ऐड करना है, ऐड वाले अंक को आपको हल करना है। एस से होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि माइनस। जब आपका प्लस भी हल हो जाए तो लास्ट में आपका माइनस बचेगा, तो आपको लास्ट में माइनस को हल करना है। नाम में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप का हल करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल की ओर, इसको हल करके देखते हैं आखिर बोर्ड मास आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत में छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए क्या दिया है, कोष्टक में दिया है 12 धन 8, क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख लेते हैं पहले, भागित 5। सबसे पहले आपको नाम के हिसाब से बी फॉर ब्रैकेट हल करना है, ब्रैकेट को ऑफ करना है। ब्रैकेट में क्या दिया, 12 धन 8, 12 में आप 8 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12 और 8 हो जाएगा आपका 20, भागित 5। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद आपको वैसे भी डिवाइड ही करना था, डिवाइड ही बस बचा है। 5 का भाग आप जब 20 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 5 चौके 20, निकल के आ गया आंसर। अब ऐसे ही सेकंड थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर अपन। 6 × 2 + 16 - 4 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर बच्चे और भी ज़्यादा डर जाते हैं इस टाइप के, अगर क्वेश्चन आ गया तो बच्चे डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या हल करें। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं, मैंने बोर्ड मास आपको समझाई हूँ। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, तो ब्रैकेट को हल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 72 वैसे का वैसे ही, भाग का चिन्ह वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट हल कर रहे हैं, ठीक है। 6 × 2, 6 का गुणा 2 में, 6 दूनी 12, धन है, धन लगाए। 16 में आपको ऋण 4 करना है, 16 में से आपको 4 घटाना है, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 12, भागित 3। अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट कर दी है ऑफ। अब काय की बारी, डी से डिवाइड, यानी कि आपको भाग देना है। 12 का भाग 72 में, 12 6 72, 6 बार भाग जाता है। धन है, धन लगाए। 3 का भाग आपको 12 में देना है, 3 के पहाड़े में 12 कितने बार जाता है, 3 चौके 12। अब 6 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, निकल के आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा और टफ है, चलते हैं। 120 भागित 4 × 5 धन 18 भागित 3 × 7 ऋण 4। अब ये थोड़ा सा और टफ है, इसको देख के डर मत जाइएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो आंसर निकल कर आना ही आना है। देखिए 120 को वैसे का वैसे ही, भाग का चिन्ह वैसे का वैसे ही। सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। 4 का गुणा 5 में, 5 चौके 20, धन है, धन लगाए। 3 का भाग आपको 18 में देना है, 3 के पहाड़ी में 18 कितने बार जाता है, 3 6 18, गुणित 7 में से आपको 4 घटाना है, 7 में से 4 के कितना बचेगा, 3। अब आपने पूरे ब्रैकेट ऑफ कर दिए। अब ब्रैकेट ऑफ होने के बाद काय की बारी है, डिवाइड की। डिवाइड करिए, डिवाइड का एक ही चिन्ह है, मतलब 20 का भाग आपको 120 में देना है, कितने बार जाएगा, 6 बार। धन है, धन लगाए, 6 × 3। अब डिवाइड भी हल हो गया। अब काय की बारी है आपकी मल्टीप्लिकेशन की। गुणा का चिन्ह ये है, तो 6 वैसे का वैसे ही, धन 6 × 3 = 18,
अब यहाँ पर आप 6 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 24। ये हो गया आपका आंसर। देखिए सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हल करने से सिर्फ 2-3 ही स्टेप में आपका आंसर निकल के आ गया है। इसलिए ऐसे भी क्वेश्चंस को देख के डरना कर दीजिए आप बंद। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद।